सनराइज और सनसेट। समझ में आया? उगते या डूबते हुए समय में सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, वो समझ में आया, वो भी आप बुझ गए। उसके बाद आप ये भी समझ गए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है ये भी बुझ गए, और वर्षा की बूंद वाले बादल सफेद क्यों होता है ये भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चन और रह गए हैं, मॉलस लॉ और ब्रीवेस्टर लॉ। समझ रहे हैं? दो छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, मॉलस लॉ और ब्रीवेस्टर लॉ। उसके बाद हम सीधे मॉडर्न फिजिक्स में जंप करेंगे और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे और कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। इतना ही बचा हुआ है पढ़ाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मॉलस लॉ और ब्रीवेस्टर्स लॉ। पहले ब्रीवेस्टर लॉ देखते हैं। राइट द ब्रीवेस्टर्स लॉ। राइट द ब्री नाम है साइंटिस्ट का, ब्रीवेस्टर्स लॉ and find the angle of polarization। आंसर देखिए क्या होगा, आंसर क्या होगा। देखिए, जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर कुछ इस प्रकार से पड़ता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, कि रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो वह एंगल जिस पर ऐसा होता है उसे हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, और इसी नियम को ब्रीवेस्टर लॉ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि when ray of light incident on refracting surface in such a way that refracted ray and reflected ray becomes perpendicular to each other, then such angle of incidence is called angle of polarization, and this law is called ब्रीवेस्टर लॉ। ब्रीवेस्टर लॉ, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दो मीडियम को बांट रहा है, इस पर कोई अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट होता है, कुछ इस तरह से ये नॉर्मल हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। यानी ये आईपी होगा तो ये भी आईपी होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है,
ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आर है। तो ध्यान दीजिएगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इधर ऊपर एयर है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस फिगर में आई पी प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180। फ्रॉम फिगर क्या होगा, आई पी प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180, यानी आई पी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस आर, यानी 90 माइनस आर, ये आई पी निकल गया। अब देखिए यूजिंग स्नेल्स लॉ, सेंस लगाइए, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई पी बराबर इस मीडियम में म्यू इंटू साइन आर, इसीलिए साइन आई पी बराबर म्यू इंटू साइन, यहां से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट यहां थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां से चेंज कर थोड़ा सा, या आर इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस आई पी, यानी आर इक्वल टू 90 माइनस आई पी, यहां डाल दीजिए 90 माइनस आई पी, आर के बदले में 90 माइनस आई पी, यानी साइन आई पी बराबर म्यू इंटू कॉस आई पी, भाग दे दीजिए, इधर ले आइए 10 आई पी, इस कॉस दोनों तरफ कॉस आई पी से भाग दे दिए, इक्वल टू म्यू, या आई पी इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, याद रखिएगा ब्रेवियस्ट एंगल आई पी इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू होता है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। देखिए आई पी इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, बस मॉलस लॉ अगली क्लास में बताएंगे और मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे। तो बस यहीं तक, हम आशा करते हैं मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन सब याद करते जाइए, क्योंकि याद नहीं करिएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, जब तक याद नहीं करिएगा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमारे पढ़ाने से फ़ायदा तभी है जब आप इस क्वेश्चनों को याद करिए। हमने क्रैश कोर्स बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाया, हमने ये नहीं कि ऐसे लिया और ऐसे सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिया, हमने पूरे सिलेबस से बने वाले क्वेश्चंस को करते गया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछेगा, आप उसको याद करें और लिखें। ठीक है, ओके बाय बच्चों।